नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब विनेश फोगाट एक बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है और मैदान में कुछ ऐसा समर्थन गांव-गांव से मिल रहा है। आप ये देखिए, नामांकन करने के लिए निकली है पर गांव के लोग स्वागत कर रहे हैं बुलडोजर से। आप देखिए कि किस तरीके से महिलाएं बुलडोजर पर चढ़ गई है। देखिए विनेश फोगाट सियासत के दंगल में किस तरीके से उतर गई है। बुलडोजर के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। महिलाएं बुलडोजर पर चढ़ी हुई है। ये स्वागत वैसे भी हो सकता था पर अब ये स्वागत बुलडोजर से किया जा रहा है विनेश फोगाट का। देखें किस तरीके की तस्वीरें तब है जब नामांकन करने के लिए जा रही है। खुशी के माहौल में खुशी है बहुत गरी विनेश फोगाट की खुशी। और ये मंत्री बन के निकलेगी, मंत्री ही बनेगी। ये मंत्री बनाएंगे विनेश फोगाट को। बहुमत के साथ जीतने 1 लाख वोटों से 1 लाख वोटों से जीत के निकलेगी। 1 लाख वोटों से मंत्री बन के निकलेगी। इस बुलडोजर से क्या यहाँ से संदेश ये जुलाना की खूबसूरती और प्यार है मैम। ये इस जुलाना हल्के की खूबसूरती है और इसका प्यार है। ये अपनी बहू के प्रति सम्मान है विनेश फोगाट की। देखिए किस तरीके से उनको प्यार मिल रहा है यूथ से। कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं विनेश फोगाट को लेकर? विनेश फोगाट ससुराल है, हिंदुस्तान कैसे देखा जाए इन तस्वीरों को? हिंदुस्तान की शेरनी है, इसका तो सभी जगह ससुराल है। हमारा तो गौरव है। हम हुड्डा साहब का, राहुल गांधी का धन्यवाद करते हैं। उनको जुलाना से कैंडिडेट बनाया, महिलाओं का मान सम्मान किया और इसको 1 लाख वोटों जिताएंगे। हम चाहते हैं हुड्डा साहब इसको सीएम बनने के बाद खेल मंत्री बनाए। अच्छा, हाँ, खेल मंत्री हाँ। देखिए ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, जुलाना में आज तक पूरे जिला जींद में इतनी बड़ी जीत नहीं हुई जितनी विनेश फोगाट की होगी अब की बार। क्या यहाँ से समर्थक ऐलान करते हुए दिख रहे हैं? बड़े साधारण तरीके से इतना प्यार किसी को भी नहीं मिला होगा। बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं। 2-2 घंटे से महिला और नौजवान धूप में खड़े हैं। मतलब आप कह रहे हैं कई घंटों से हाँ, धूप में देख लो आप, गर्मी में कितना मान सम्मान, कितने ट्रैक्टर। अरे गांव से 100 ट्रैक्टर स्वागत के लिए बात कह रहे हैं कि हम कंपैरिजन भूपेंद्र हुड्डा से कर रहे हैं। हाँ। कि उनसे भी बड़ी जीत चाहते हैं। हाँ। अपने ही नेता से कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं समझना ये लोगों का प्यार है, हम क्या करें। हम तो सोचते हैं हमारे नेता हैं, फिर ये लोगों का प्यार है। ये तो हुड्डा साहब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने विनेश फोगाट को टिकट दिया और वो उनसे भी ज्यादा जीत के निकलेगी। हुड्डा साहब का लाड प्यार है। तो मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं, कुछ और भी लोगों से बातचीत करती हूं। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम जसबीर राठी है। गाँव बताइए राठी जी, आपकी बहू हमारी बोडिया है। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल उनका बन रहा है और जीत कितनी बड़ी होगी इस बार? जीत हुड्डा से भी ज्यादा जीत करके दिखाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा से भी ज्यादा जीत होगी हल्का जुलाना से। तो अपनी पार्टी के हाँ बिल्कुल ये हमारी फाइट हुड्डा साहब के साथ है और किसी के साथ है ही नहीं। हुड्डा साहब की हमारा कंपटीशन है, कौन ज्यादा जीतता है, कौन सी ज्यादा। हुड्डा जी से भी कहा है या नहीं? आपके माध्यम से सुनेंगे, वो सब बताएंगे। अच्छा, हाँ ये नॉर्मली कह रहे हैं आप कि भैया हम अपने क्षेत्र में इतने मजबूत हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है? नहीं कोई मनमुटाव नहीं है। हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा हाँ कंपटीशन है, बस ये है। देखते हैं कलोई वाले ज्यादा जिताएंगे या फिर हल्का जुलाना ज्यादा जिताएगा। ना हो कि बीजेपी सीट निकाल ले जाए। प्रेम का तो नाम नहीं कोई 1% भी नहीं। पूरा हल्का जुलाना दिल और जान से लगा हुआ है। बिल्कुल क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। बीजेपी सीट ने हार का मुंह देखना पड़ेगा। बीजेपी को यहाँ से जुलाना हल्के से हार का मुंह देखना पड़ेगा। तय हो जाएगी ये बात। और ये इतने दावे सीना ठोक करके क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि हमें पता है हमारे कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस का मुद्दा कांग्रेस आएगी। हरियाणा में आएगी कांग्रेस, चूरी एक तरफा आएगी। हरियाणा में एक तरफा हरियाणा में कांग्रेस बहुत बड़ी बात कह दी कि एक तरफा। तो एक तरफा आएगी। एक तरफा आएगी जी। यहाँ बीजेपी का कोई माहौल नहीं है। बीजेपी नहीं आएगी। आपने इससे पहले बीजेपी पर भरोसा भी तो किया होगा, कभी किया है? नहीं किया। कभी नहीं किया है? कभी नहीं किया। कभी नहीं डगमगाया? देखो हम राजनीतिक आदमी नहीं, हम पंचायती आदमी हैं। जी। 2 बार गांव का सरपंच, 12 खाप का प्रधान रहा। लेकिन मैं भगवान को साक्षी मान के नहीं, गणेश जी जीतेगी, इसका कोई विरोध नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और सेंटर में जो है इसका पूरा हाथ है। आई बात। और हल्का की सेवा करेगी, हल्का की सेवा करेगी। हाँ काम करेगी, पूरा विश्वास। कैसे भी दादा जीत के निकालेंगे यहाँ से विनेश फोगाट को। तो अपने ही
नेताओं को चैलेंज दे रहे हैं। ये बुलडोजर देख रहे हो, दिखा भी दिया होगा आपने। ये बुलडोजर ये तो विनेश के स्वागत के लिए है। उसके बाद 8 तारीख के बाद जो बीजेपी ने जो खड्डे खोदे हैं उन खड्डे को बंद कराया जाएगा इनसे। हाँ, उन खड्डे को बंद कराया जाएगा। और पिछली बार लोकसभा के अंदर बीजेपी को आप कराया था, अब की बार साफ कर देंगे हरियाणा में। हरियाणा से बीजेपी को साफ पहले हाफ करा था, ठीक है ना। अभी आप अब साफ करने की बात है। और हरियाणा में ही जो मन में आया हाँ, बोल दिया, ये पूरे बातों के बतौले बना लिए, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है बिल्कुल। आप माहौल दिखा सकते हो, माहौल क्या है, ठीक है ना। बिल्कुल सफाया करने का मन बना लिया पूरे। बुलडोजर से सफाया होगा, बुलडोजर से सफाया भी होगा और बुलडोजर से जो बीजेपी ने जो खड्डे खोदे हैं उनको भी बंद कराया जाएगा। जुलाना में माहौल है या फिर पूरे हरियाणा में? और यूथ के लिए मुद्दा यूथ बिल्कुल नाराज है। युवाओं में बहुत नाराजगी है क्योंकि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बना रखा है। युवाओं को नौकरी नहीं दी है। महिलाओं का अपमान में नंबर 1 हरियाणा का, ठीक है। और ऐसा है हरियाणा के अंदर पूरे युवा में, सभी युवाओं में आक्रोश है। और एक तरह आप कह रहे हैं बीजेपी महिलाओं के अपमान में नंबर 1 है, ये आप बयान दे रहे हैं। महिलाओं के पर अपमान में नंबर बीजेपी 1 और बीजेपी के खुद मुख्यमंत्री, आपके राज्य के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो हमारी बेटी है और हम उनका सम्मान करते हैं। कहने से क्या होगा? वो उन्होंने ये बात कही नहीं, है वो और उन्होंने ये भी कहा सुनो। है कि कांग्रेस उनके साथ राजनीति कर रही है। वो महिलाओं का सम्मान वाली तो वो तो दिखावा है कि सम्मान तो आपने देखा था, दिल्ली बैठी थी, उनको घसीट को उनका लठ मारे थे, ठीक है ना। वो महिलाओं का अपमानक सम्मान है। आप बता दो, अपमानक सम्मान है। वो महिलाओं का अपमान कर रखा है। यहाँ पीछे हरियाणा के अंदर एक महिला कोच के साथ अपमान किया गया था। तो महिलाओं का अपमान है अपने हरियाणा के। महिलाओं का मुद्दा सर्वोपरि आप मानते हैं? महिलाओं का सर्वोपरि है। महिलाओं में, युवाओं में, बेरोजगारों में, बड़े बुजुर्गों में, सब कुछ में, सभी में रोष। पहली बात पूछना चाहती हूँ, विनेश फोगाट कभी स्पोर्ट्स के कपड़ों में दिखती थी। हाँ। आज उनका वेशभूषा थोड़ा बदला है। हाँ। और नेता नगरी में उन्होंने कदम रखा है तो एक सफेद कुर्ते में जिस तरीके से एक साधारण वो कुश्ती का अखाड़ा था और ये राजनीति का अखाड़ा है। इस अखाड़े में भी सबको खलपट मारेगी। जैसे जापान की वो 82 बार की फाइट खेली थी, कभी नहीं हारी थी, विनेश ने उसको हराया, ऐसे ही यहाँ रहेगी। बिल्कुल एक तरफा रहेगा। समर्थक हैं? बिल्कुल समर्थक भी हैं, दिल जान से उनके साथ हैं। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब गांव-गांव से समर्थकों का भी प्यार मिल रहा है। बिल्कुल। कार्यकर्ता ही नहीं है लोग। 36 बिरादरी का प्यार है, महिलाओं का, नौजवानों का, युवाओं का, बेरोजगारों का, सबका साथ है। जी बताइए बाबा आप। मेरा नाम ईश्वर गोयत मास्टर हूँ, मैं रिटायर। बीबीपुर मेरा गांव है, इसी हल्के में है, बड़ा गांव है। मेरा लड़का भी फार्म भरा था, इसमें टिकट की दौड़ में था, उसने इसका समर्थन कर दिया। बाकी जितने 86-85 उम्मीदवार थे, सब ने इसका समर्थन कर दिया। इस विधानसभा से आपके बेटे ने भी नामांकन किया था, उन्होंने वापस ले लिया? हाँ, उन्होंने वापस इसके समर्थन में विनेश फोगाट का समर्थन कर दिया हमने। अच्छा, उनका समर्थन कर दिया। और ये रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। 36 जात के सारी जाति इसके साथ है। युवा वर्ग इसका फैन हो चुका है। और हरियाणा के अंदर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद नंबर 2 पर इतनी वोटों से जीतेगी, मैं गारंटी देता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री से बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोकप्रिय है, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है ये। और हम जो है इसका जो है पूरा जोर से हंगा लगा के इसको जिताएंगे। मास्टर ईश्वर बीबीपुर, धन्यवाद। चलिए देखिए, ये महिलाएं पूरी तरीके से ऐसे तैनात हो गई हैं जैसे कोई सैनिक तैनात हो जाता है उनके समर्थन में। क्या कह रहे थे बताइए। मैं सरपंच हूँ लिजवाना कला गांव से, इसी हल्के से सबसे बड़े गांव का सरपंच हूँ मैडम। नहीं, मेरा नहीं है, मेरा इसी ब्लॉक में है, जुलाना के पास है लिजवाना कला, ठीक है। मैं 41 साल की उम्र होली, पहली बार मैंने ऐसा इलेक्शन देखा। इतना उत्साह पहली बार देखा है, ठीक है। और मैं ये दिखा देती हूँ कि देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों का ये झुंड कई किलोमीटर तक। ये पैसे की लाई हुई भीड़ नहीं है, ये पैसे की लाई हुई भीड़ नहीं है, ये दिल और जान से लगी हुई भीड़ है। बिल्कुल विनेश फोगाट को हरियाणा में सबसे ज्यादा भारी बहुमत से जिताएंगे। तो ये जो ट्रैक्टर की बड़ी लाइनें जा रही है, ट्रैक्टर ही क्यों है ये बताइए? आप हमेशा चुनौती हमारी पहचान यही है, किसान मजदूर की पहचान ही ट्रैक्टर है। हमारा तो हथियार यही है, ये टैंक है हमारा, सब कुछ यही है, ट्रैक्टर ही सब कुछ है। हरियाणा में क्या लग रहा है, जल्दी से बता दीजिए। कांग्रेस की 75 से 80 सीटें आएंगी, लिखवा के ले लिया आपने, गारंटी है। और बोले लिखवा के ले ले आप, चैलेंज है इस बात का। और दे रहे हैं वो,
और आप देखिए जरा ये कई किलोमीटर की जो कतार है, ये मैं आपको दिखाऊं कि कई किलोमीटर की कतार के साथ वो नामांकन करने जा रही हैं। जहां वो गाड़ी से भी सकती थी, पर उनके साथ काफिला जुड़ा है ट्रैक्टर ट्रॉलियों का। आप ये समझिए कि अपने देसी अंदाज में किस तरीके से वो उतरी है। राजनीति एक अलग परसेप्शन के साथ बनाना चाहती है, एक अलग नजरिया देना चाहती है हरियाणा को। तो ये खिलाड़ी बेटी जब राजनीति के अखाड़े में अब बड़े बड़े नेताओं के सामने दिखेगी तो कितना सामना कर पाएगी, क्योंकि देखिए साजिशें भी होती है तो प्यार भी मिलता है, समर्थन भी मिलता है तो टकरार भी होती है। तो ये चीजें हैं और आप ये चीजों को समझिए। कहीं ना कहीं स्वागत के लिए ऐसे ही तमाम गांवों में माहौल है। भारत की ये बेटी है, गौरव है इस भारत की बेटी में। आप देख लो, मतलब पूरा जुलाना हल्का, युवा, बुद्ध, महिलाएं, ये जो हमारी किसान की पहचान है, मजदूर की, ट्रैक्टर, आप देख सकते हो काफिला। हमारे पास शब्द ही नहीं है, मतलब इस चीज के लिए शब्द ही नहीं है आपके पास। मैंने आपको 3 दिन पहले बताई थी। मुलाकात हमारी, मैंने बोला था, मैंने ये बोला था अगर बीजेपी ये चाहती है ना, अगर हम बेटी का सम्मान करते हैं तो बीजेपी यहाँ से प्रत्याशी मत उतारे। आज वो चलो कोई बात नहीं है, वो एक पार्टी का निर्णय था, ये इस हल्के की डिमांड थी, पूरा हरियाणा की डिमांड थी। मैंने यही बोला था कि पूरा हल्का विनेश को विनेश मान के, बहु मान के चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल बहु मान के चुनाव लड़ रहे हैं। पुराने नहीं, इसका जैसे शादी में बैग लेके आए थे ना, पूरा जुलाना आज इसी तरह बहू को अपनी को ले रहा साथ। मतलब जैसे शादी के समय उनको ब्याह के लाए थे। हाँ जी, जैसे ब्याह जुलाना हल्के की, पूरा जुलाना हल्के की बहू के लाए थे, वैसे ही पूरा जुलाना के साथ है। साथ सीएम बना के भेजेंगे। सीएम बनेगी। बहुत बड़ा मुद्दा है ये विनेश फोगाट का मंत्री। युवा है आप और युवा है, अब की बार 1 लाख से रिकॉर्ड तोड़ना है। अब की बार 1 लाख वोटों से हम कह रहे हैं जीतने की तो रिकॉर्ड है। किस तरीके से मैंने आपसे ये बात कही थी कि विनेश फोगाट अब थोड़ा नजरिया उनको लेकर के बदल चुका है। स्पोर्ट्स के कपड़ों में दिखती थी, अब नेता नगरी के जैसे हाव भाव, क्योंकि राजनीति में उतरी है तो राजनीति जैसा माहौल दिखाना पड़ेगा। और नामांकन के लिए कुछ ऐसा अंदाज है, आप चारों तरफ देखेंगे तो अलग अलग कहानियां आपको दिखेंगी। कहीं महिलाएं बुलडोजर पर चढ़ी हुई हैं, तो कहीं यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी कतारें हैं, कई किलोमीटर तक। यूथ का समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। हाथ जोड़ती हुई उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए जरा, बुलडोजर ही क्यों चुना, हाथ से भी कर सकते हैं। नहीं, ऊंचे से करेंगे ने। हाँ, ऊंचा उठाना है, बिल्कुल। कैबिनेट मंत्री बनानी है, 1 नहीं 2 4 मंत्री पद दिलाने हैं विनेश फोगाट को। इतनी बड़ी जीत दिलानी है, 1 लाख वोटों से जीतेगी। चलिए भैया, किस तरीके का यहाँ पर प्यार दिख रहा है ये समझिए। आप बताइए जी, क्या कहना है, क्या जुलाना से विजन तक लाता हूँ जी। जी बताइए जी, जी विनेश फोगाट एक तरफा जीतेगी, 1 लाख वोटों से जीत के निकलेगी। यहाँ से एक तरफा माहौल है, 1 लाख वोटों से जीत के निकलेगी, एक तरफा माहौल है। और 36 जात का साथ है, 36 जात इसके समर्थक करेगी। मतलब नामांकन होने से पहले ही आप ये दम फूक रहे हैं पूरा माहौल है। एक तरफा चाहे यहाँ मोदी भी आ जाए ना, वो भी आ जाएगा यहाँ से। मोदी जी भी आ जाए, हाँ, तो वो भी आ जाएगा यहाँ से। इतना माहौल बना हुआ। चेहरे की बात कर दी है। हाँ जी, ज्यादा हाँ, बहुत बड़ा चेहरा चाहिए। यहाँ लड़के दिखा लो जी, नहीं यहाँ हार का मुंह देखना पड़ेगा उसको भी। तो चेहरा तो उतार दिया है बीजेपी ने, वैरागी जी को। नहीं जी, कोई माहौल नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई पैठ नहीं है उसकी। अच्छा, हाँ, कोई वो नहीं है उसका। यहाँ से जमानत जब्त होगी सबकी। अच्छा, जमानत जब्त सबकी टोटली। पर यहाँ तो कांग्रेस का सूखा पड़ा है कितने सालों से, यहाँ आप समझिए ना। विनेश फोगाट ऐसी लहर लेके आई है, यहाँ 1 लाख वोटों से हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी। यहाँ सूखा खत्म होने वाला है। बिल्कुल सूखा खत्म। हाँ जी बताएं। एक तरफा जीत के निकलेगी जी यहाँ से, जमा एक तरफा होकर निकलेगी यहाँ से। जुलाना में माहौल है या फिर पूरे हरियाणा में भी फोगाट का प्रभाव है, आपकी बहू का? पूरा जुलाना के पूरा हरियाणा माहौल है, एक तरफा जिताएंगे। जीन से यहाँ जुलाना हमारा हल्का जो यहाँ से एक तरफा जीत के 1 लाख वोटों से जीत के यहाँ से निकलेगी। चलिए, एक
बयान कल उनका निकल करके सामने आया। उन्होंने कल कहा, जैसे मैंने अपनी जन्मस्थली का नाम रोशन किया है, वैसे ही जहां मैं ब्याही हूं और आप मुझे बहू बना के लाए हैं, मैं वहां का भी नाम रोशन करूंगी। तो वो बहू वाले सेंटीमेंट्स को आप लोगों को दिखा रही हैं, इमोशनली कनेक्ट हो रही हैं। इन बयानबाजियों को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं जी, हमारी बहू है, हमारी भाभी है, कुछ भी है, तो यहाँ से एक तरफा माहौल है हमारा, हमारे भाई हैं ये, एक तरफा माहौल जीत के 1 लाख वोटों से जीत के निकाल देंगे यहाँ से। आपको इतनी कमजोर क्यों लग रही है? 2-4 बड़े मुद्दे बताइए। बीजेपी ने क्या है जी, क्या किया? सब कम पछाड़ दिया, हल्के बोल के देख लो क्या किया। आप बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं? हम जुलानी से आए जी। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं अपनी बहू के लिए? हमारे भाई भी विधायक है, जो 1 लाख वोट जमा हंगा लागे जितावांगे, जमा हंगा लागे जुलाना के। भैया, काफी चेहरे वो हैं जो हर दिन विनेश फोगाट के साथ दिख रहे हैं। यहाँ पर उनके पति, आप तस्वीरों में दिखाइए जरा, उनके पति उनको पूरा समर्थन देते हुए उनके साथ नामांकन में जा रहे हैं। और वहीं ये तस्वीरें काफी खास इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्यार भाव उनको जुलाना से मिल रहा है, वो शायद अभी तक ऐसा देखें तो काफी कम नेताओं को मिला है। कुछ और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। आप बताइए, आप तो बाइक से ही चल दिए हैं, आपसे तो पहले भी मुलाकात हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। बताइए, अभी भी समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? काफिला आपके सामने ही है जी, हर गांव ने समर्थन दे रखा है, पूरा 100% वोट हमारे साथ है, 100% वोट हमारे साथ है। अभी तो बीजेपी ने कैंडिडेट भी जारी कर दिया, क्यों लग रहा है कि कोई भी आ जाओ, चाहे मोदी नहीं कटेगा? मोदी जी भी इस सीट पे मोदी जी भी आ जाएंगे ना सामने, तब भी वोट नहीं कटेगा। अच्छा, मोदी जी भी आ जाएंगे तो? जी, जरा भी नहीं लग रहा। हमारा बहुत मजबूत कैंडिडेट है, कैंडिडेट हमारा बहुत मजबूत है। अभी ये भी कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि कहीं ना कहीं हम पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ी लीड के साथ जीतेंगे। मैडम, क्या कहना चाहते हैं इस बयान के? बीजेपी तो छिपती फिर रही है मैडम, कोई भावी उम्मीदवार उनका अच्छी जगह आया ही नहीं है, कोई बड़ा चेहरा आया ही नहीं है, पुराने चेहरे उनके सब बैठा दिए, उन्होंने नए चेहरों को दिया है। बैरागी जी को कैसे देख रहे हैं? मैडम, ये बड़ा कैंडिडेट, आपको पता ना चले और कुर्सी नीचे से खिसका ले। वो पलवल से है मैडम, मैं खुद बैरागी हूँ और मैं मेरे का देवर हूँ। अच्छा, बैरागी है आपका भी? जी जी। पर समर्थन आप विनेश को दे रहे हैं? समर्थन आपसे गाँव में भी मिले थे, वो सारे बैरागी ही खड़े थे, पूरे गाँव का। तब तक तो टिकट नहीं बता था। नहीं मैम, अब बट गया थोड़ा, काशी तक पूरे गाँव का फुल समर्थन है जी। किस तरीके की बातें हैं समझिए जरा। ये काफिला चलता जा रहा है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।